बच्चों कक्षा 10 सूरदास के पद से ध्यान से रहिए, इसे समझिए। उद्धव मन न भय 10-20। जब श्री कृष्ण के पास से यानी द्वारका से उद्धव उन्हें कुछ इच्छा देने आते हैं गोपिकाओं को, वो इसलिए देने आते हैं कि गोपिकाएं श्री कृष्ण भगवान को बहुत ज्यादा याद करती हैं, तो उन्हें समझाने के लिए आते हैं। तो वो कुछ बातें बताते हैं उनको। गोपिकाएं क्या कहती हैं वो यहाँ पर है, उद्धव मन न भय 10-20। गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं है, केवल एक मन है। एक हुतो सो गयो श्याम संग, यानी जो एक मन था हमारा, भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया। जब श्री कृष्ण भगवान ब्रज से, मथुरा से जब वो द्वारका गए थे, तो उन्हीं के साथ हमारा मन चला गया। को अपराध, यानी जब हमारा मन ही नहीं है तो हम किसी दूसरे भगवान की उपासना कैसे करें। अपराध मीन्स उपासना, उपासना हम कैसे करें। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, वो बताती है, अपना हाल बता रही उद्धव को कि हमारी जो इंद्रियां हैं, नाक, आंख, कान, जीभ, मन, ये सभी जो इंद्रियां शिथिल कमजोर हो गई हैं। केशव बिन, भगवान श्री कृष्ण के बिना। ज्यों देही बिन शीश, और हमारी इंद्रियां ऐसी हो गई हैं जैसे किसी का शरीर होता है और उस पर सिर नहीं होता। आशा लाग रहत तन श्वासा, यानी जब तक शरीर में जान है तब तक आस लगी हुई है कि एक न एक दिन भगवान श्री कृष्ण को हम देख पाएंगे। जीव है कोट बरीस, करोड़ों बार हमारी जीव उन्हें याद करती है। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, गोपिकाएं फिर कहती हैं, हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण भगवान के मित्र हो, सकल जोग के ईश, और आप संपूर्ण जगत के जोग के ईश हो, यानी जोग के भगवान हो आप। तो जोग क्या होता है, निराकार होता है। जब कोई व्यक्ति ऐसे ईश्वर की उपासना करता है जिसके रूप के बारे में नहीं पता, उसके रंग के बारे में नहीं पता, उसके आकार के बारे में नहीं पता, वो कहाँ रहता है इसके बारे में नहीं पता, उसकी पत्नी कौन है, कहाँ का निवासी है, उसकी माँ कौन है, उसका पिता कौन है, ये सारी चीजें पता नहीं होती। ऐसे भगवान को निराकार कहते हैं। साकार भगवान जो होता है, जब हम चित्रों में, मूर्तियों में जैसे देख लेते हैं, जैसे भगवान श्री राम हैं, शंकर भगवान हैं, पार्वती, गौरा, लक्ष्मी, ये सब क्या है, ये साकार ईश्वर हैं। तो सकल जोग के ईश, यानी तुम तो मित्र हो श्री कृष्ण भगवान के और सकल जोग के ईश हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। एक बात सुन लो उद्धव, हमारे तो नंद नंदन, केवल नंद नंदन का मतलब श्री कृष्ण भगवान, केवल हमारे एक ही भगवान है। वो कौन है, श्री कृष्ण भगवान, और हमें किसी की उपासना करने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों ये संदर्भ है निम्नलिखित पद्यांश काव्य के पद नामक पाठ से लिया है और सूरदास द्वारा लिखित है। संदर्भ, जब उद्धव ब्रज में गोपियों के योग नैकार ब्रह्मा की शिक्षा देते हैं, तब गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, हमारे 10-20 मन नहीं है, हमारे पास तो एक मन था, वो भी भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब अपने हम निर्गुण ब्रह्मा को कैसे उपासना करें। आपके अब हम निर्गुण ब्रह्मा की कैसे उपासना करें। कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां कमजोर हो गई हैं और ऐसी हो गई हैं जैसे बिना सिर का शरीर। अभी भी बस एक ही आशा लगी रहती है और तन में सांस पड़ी है कि केवल श्री कृष्ण भगवान को देखने के लिए, और हमारी जीव करोड़ों बार याद करती है, उद्धव तुम मित्र हो श्री कृष्ण के और संपूर्ण जोग निर्गुण के ज्ञाता हो। सूरदास बताते हैं, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे श्री कृष्ण के बिना कोई दूसरा भगवान नहीं है। तो बच्चों, मुझे विश्वास है आपकी समझ में आ गया होगा।